देखिए, ये मोदी की गारंटी है। मोदी जी किसी भी कीमत पर हमारे देश के किसान का अहित नहीं होने देंगे। ये मोदी की गारंटी है। किसी भी आम नागरिक का भी अहित नहीं होने देंगे। हमारे देश के नागरिकों के हितों की रक्षा करना ये मोदी जी की गारंटी है, कर्तव्य है, कभी भी नहीं होगा। राहुल गांधी जी कहते हैं, राहुल गांधी जी ने पूरा अध्ययन नहीं किया है, वो कपोल कल्पित बातें करते रहते हैं। कह रहे हैं कि उन्हें कोई शक्ति बचा रही है, बच नहीं सकते। उन्हें कोई शक्ति बचा रही है, वो नहीं बच सकते। क्या उन्हें कोई शक्ति बचा रही है, ऐसा कह रहे हैं मोदी जी को है ना, आध्यात्मिक शक्ति भी है। जो व्यक्ति सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से ओतप्रोत है तो उसके साथ तो आध्यात्मिक शक्ति रहेगी, और जो सत्य है उसके साथ आध्यात्मिक शक्ति रहती है। सत्य के साथ आध्यात्मिक शक्ति रहेगी। तो मोदी जी सत्य के रास्ते पे चल रहे हैं तो आध्यात्मिक शक्ति है उनके साथ। तो राहुल जी यदि सद्बुद्धि आई है ये बात कह रहे हैं तो ठीक है, थोड़ा उनको भी प्रयास करना चाहिए कि उनको भी आध्यात्मिकता प्राप्त हो। अजमेर दरगाह में हिंदुओं के चादर चढ़ाने पर आपत्ति जताई है बागेश्वर धाम ने। कांग्रेस नेता आप किस बयान से इस विवाद को देखते हैं, मतलब इस विषय में? देखिए, हम लोग, हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक जी ने कहा कि किसी की पूजा पद्धति कोई भी हो, चाहे वो मस्जिद में जाके नमाज पढ़े, चाहे मंदिर में आरती करे, चाहे गुरुद्वारा में जाके सजदा करे, चाहे कोई भी स्थान पर जाए, पूजा पद्धति कोई भी हो, लेकिन नेशन फर्स्ट, राष्ट्रीय चरित्र होना चाहिए, राष्ट्रभक्ति होनी चाहिए। ये सब में आवश्यक है। राष्ट्रभक्ति का भाव ये सब में हो, यह बहुत आवश्यक है। और चादर मैंने भी चढ़ाई, हम भी चढ़ाते हैं, मोदी जी ने भी चढ़ाई। ये अपनी अपनी इच्छा की बात है। और धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो कहा, मैंने कहा देश में मौलिक अधिकार है, कोई भी मौलिक अधिकार है तो कह सकते हैं। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलौर कहते हैं कि भैंस का दूध पीने से आत्मा स्वस्थ होता है, गाय के दूध पीने से स्वस्थ होता है। आप क्या सोचते हैं इस मामले में? देखिए, ये बात ये उनका अपना अध्ययन होगा, मदन जी दिलावर साहब का अध्ययन होगा। मेरा ये मानना है कि गाय का दूध हम उत्तम मानते हैं, लेकिन भैंस के दूध की मैं आलोचना नहीं करता। दूध है वो भी, अलग अलग उसकी अंदर की जो वो होती है, किसमें फैट्स ज़्यादा है। गाय के दूध में फैट्स कम होता है, भैंस के दूध में फैट्स ज़्यादा होता है। तो अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग आवश्यकताएं होती है, लेकिन गाय का दूध हम बहुत उत्तम मानते हैं। लेकिन पंचायत चुनाव में 2 बच्चों की बाध्यता को खत्म करने की बात कही है, 3 बच्चे हो सकते हैं, क्या मानते हैं? मैं ये मानता हूँ कि संतुलन तो चाहिए, और इसके लिए यदि सरकार ने छूट दी है तो ठीक है, मैं इसमें कोई आपत्ति नहीं मानता।